जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोग को ओपी आर्मी क्लासेस में 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज फॉर अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024। अगर आप भी 2024 में फौजी बनना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को स्कोर बहुत ही अच्छा करना होगा, यानी 30 में कम से कम 25 प्लस करना होगा। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को 30 प्रश्न रहेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का। फ्रेंड्स, आप लोग को टोटल 60 नंबर रहेंगे हुबहू एग्जाम की तरह। और ये प्रैक्टिस सेशन में जितने भी प्रश्न हैं आप लोग को प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एनालिसिस करते हुए सेट किया गया है। तो आज है आप लोग को 34वां दिन, ऐलान है सिलेक्शन का और इस बार आखिरी बार। चलते हैं पहले प्रश्न से। आप लोग को एनालिसिस करते हुए प्रश्नों को सही सही उत्तर बताना है। जैसे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक ब्लैंक है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में आप लोग को ऑप्शन दिया गया है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग को भी पता है असम में सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन होती है, जो कि ऑप्शन नंबर जो आप लोग को सी है सही उत्तर है। हर प्रश्न में आप लोग को लमसम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखने को मिलेगा। इस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का खास बात यह है कि आप लोग को 2024 के एग्जाम को अकॉर्डिंग इस यहाँ से भी आप लोग को प्रश्न को देखने को मिलेगा और प्रश्न को समझने के भी मौका मिलेगा। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला। चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दे दिया गया है कि भारत का उत्तरी भाग 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादक लगभग 83% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक, जिसमें अधिकांश उत्पादन असम में होता है। तथा उसके बाद अगर आप लोग से पूछा जाए कि असम के अलावा कहाँ सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है, तो वो है पश्चिम बंगाल का है। जिस देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को देखने को मिल गया। असम घाटी, एक कछार, असम दो राज्य उत्पादन क्षेत्र है, एक है असम और एक है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग प्रैक्टिस के लिए सेकंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में आने वाली प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिस, सेंट पीटर या ऑप्शन नंबर डी एक है सेंट ल्यूक। बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को सेंट थॉमस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहे हैं, वो सही उत्तर है इस प्रश्न का। एक एक प्रश्न ईमानदारी पूर्वक सही सही बताते चलिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आप लोग लास्ट में एनालिसिस करके स्कोर बताना नेसेसरी है अगर आप लोग चाहते हैं 2024 में एग्जाम क्लियर करना। तो निम्न में से तीसरा नंबर है, निम्न में से कौन सा देश सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? देश में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या पद्मश्री। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि सबसे सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर है। अभी फिलहाल में मोहम्मद शमी को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिलते हैं वो कोच लोग के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को क्या दिया गया है ये भी जानिए। जैसे कि पहला में दिया गया है आप लोग का कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि आप लोग को, और ये है सेकंड नंबर पर चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, और यह पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। इसकी शुरुआत 1991 में भी की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को 4 नंबर प्रश्न है कि प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? बताइए, आप लोग से पूछा जाए एयरफोर्स से रिलेटेड प्रश्न कि प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? दुर्गा बनर्जी, पद्मावती बंद्योपाध्याय या सुब्रतो मुखर्जी या गीता ठाकुर। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग मैच कीजिए, पद्मावती, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि पद्म बंद्योपाध्याय एयर वाइस मार्शल 2 स्टार रैंक में पदोन्नत होने वाली भी पहली महिला बनी। वह बाद में भारतीय वायुसेना की पहली एयर मार्शल बनी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है कि संसद के 2 स्तरों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? ऑप्शन में 6 माह, 3 माह, 4 माह या 1 माह। बताइए इसका सही उत्तर। अगर आप लोग करेक्ट उत्तर लगा दिए हैं तो मैच कीजिए, 6 माह हो जाएगा आप लोग को सही उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम की गंगटोक राजधानी है। किसकी राजधानी गंगटोक है? बताना है आप लोग को। नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, राज्य राजधानी से 2023 में बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिला था और पूछा भी था। हर सेशन में पूछा था, हर शिफ्ट में पूछा था, हर एआरओ में देखने को मिल गया था, और उसके मुख्यमंत्री भी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का फ्रेंड्स, सिक्किम का राजधानी जो गंगटोक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है आप लोग को कि गंगटोक भारत के उत्तरी पूर्व राज्य सिक्किम की राजधानी है। एक बहुत आकर्षक शहर है जो रानीपुल नदी के पश्चिम ओर बसा है। रानीपुल नदी से अगर पूछे तो रानीपुल आप लोग को जहां दिखाई पड़े इस प्रश्न से रिलेटेड तो आप करेक्ट उत्तर दीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स कि इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है? डेविड कप या डुरांड कप, FA कप या थॉमस कप? बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को बैडमिंटन से संबंधित जो कप है थॉमस कप है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग समझ लेंगे कि बैडमिंटन से अगर आप लोग को खिलाड़ियों का नाम संबंधित पूछे तो इसमें हो जाएगी साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन खेलती है, फिर PV सिंधु जैसे खिलाड़ी है जो कि बैडमिंटन खेलती है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड खिलाड़ी है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर का सही उत्तर आप लोग बताइए। बंदरगाह से प्रश्न लिया गया है कि कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का जो कंडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने करेक्ट चूज किया है तो आप लोग का सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जानेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है फ्रेंड्स आप लोग का कि कंडला बंदरगाह जिसे दीनदयाल बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, गांधीधाम शहर के पास पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक बंदरगाह है। कच्छ की खाड़ी पर स्थित यह पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है। ठीक है, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए और जानने के लिए भी इसके बारे में है और 2024 के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस टाइप का प्रश्न पूछा भी है और पूछेगा भी कि मणिपुर की राजधानी ब्लैंक है, कोहिमा, इम्फाल, दिसपुर, ईटानगर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को फ्रेंड्स मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि दिसपुर किसकी राजधानी है तो आप लोग को बताना है असम। अभी ऊपर प्रश्न में असम से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न था कि चाय के सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा राज्य है, तो असम है। सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल है, ये याद रखिएगा। आप लोग को रिपीट करवाते हम चलेंगे। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है कि मणिपुर के अगर वर्तमान आप लोग से मुख्यमंत्री पूछा जाए तो बताना है एन बीरेन सिंह। इनका नाम है, एक बार रिपीट कर सकते हैं हमारे साथ, एन बीरेन सिंह। यह भारतीय जनता पार्टी से के सदस्य हैं यानी BJP के सदस्य हैं और ये पूछा जाता है प्रश्न इस टाइप का, ध्यान दीजिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, गोमती? चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। प्रॉपर तरीके से इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करना है 2024 में आप लोग को एग्जाम को क्रैक करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हर क्लास का PDF आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जाता है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग को बता दें कि एक एक प्रश्न प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए आप लोग को सेट किया जाता है ताकि 2024 में एग्जाम में ज़्यादातर 90% नहीं 100 to 100% संभव है कि यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। बस आप लोग को डेली प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जामिनेशन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट उत्तर दिया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया। SSD गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा घाटी परियोजना में सबसे बड़ा बंध है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, देखिए सहायक नदियों से 2023 में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है। और मैं हर प्रैक्टिस में भी इस टाइप का प्रश्न आप लोग को देता हूं ताकि यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए इंडियन आर्मी के एग्जाम में। तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है बारना है, तावा है, कनार, कुलार, मान, हथनी, उरी, सक्कर आदि नदियाँ है। इतनी सारी नदी है, आप लोग एक बार इसे रिपीट कर सकते हैं, डाउनलोड करके रिविजन कर लीजिएगा। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगर आप लोग से एग्जाम में पूछा जाए प्रश्न कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी ही होगी। ऑप्शन नंबर आप लोग को जहां नर्मदा नदी दिखेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का प्रश्न आप लोग को 2023 में देखने को मिला होगा। जो नए हैं वो जान ले, जो पुराने हैं उनको पता है कि इस टाइप का प्रश्न आता है कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। और 2023 में पूछा गया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। और फिर 2023 में ही पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का फ्रेंड्स 25 वर्ष।
लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, 12 नंबर पर। 12 नंबर प्रश्न है जो कि इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? ऊँट को, हाथी को, भेड़ को, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को भी पता है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर हो गया। लेकिन इसके रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी थोड़ा जान लेंगे, समझ लेंगे कि ऊँट एक शाकाहारी जानवर है। अगर आप लोग से पूछा जाए ऊँट रेगिस्तान के जानवर, यानी आप लोग से यहाँ पर प्रश्न जैसे पूछा गया है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो ऊँट के। लेकिन यहीं पर पूछा जाए कि रेगिस्तान के जहाज ऊँट शाकाहारी है या मांसाहारी, इस टाइप का भी प्रश्न आ सकता है आप लोग के ट्रेड्स में नॉर्मल। तो ऊँट एक शाकाहारी है, यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। जानवर है, वह किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है आप लोग का फ्रेंड्स कि किस राज्य में संथाल की जनसंख्या सर्वाधिक है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई? संथाल एक जनजाति है, बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग झारखंड। और आप लोग से झारखंड से रिलेटेड बता दें आप लोग को, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाने से पहले, कि आप लोग से पूछा गया था 2023 के एग्जाम में कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो वो रांची है, ये आप लोग को याद रखना है। रांची पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस नहीं लगाया है तो मेरे चैनल पर अभी अपलोड है, प्रीवियस ईयर 17 अप्रैल का एग्जाम का पूरा एनालिसिस पीडीएफ के साथ टेलीग्राम पर अपलोड है और चैनल पर भी अपलोड है। आप लोग जाकर वहां पर पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स आप लोग का यहाँ पर कि संथाल झारखंड की सबसे अधिक आबादी वाली अनुसूचित जनजाति है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोग का है 27,54,723। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे नंबर प्रश्न नेक्स्ट पर देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? वहां पर आप लोग से पूछा गया है कि चेतक किसके घोड़े का नाम था? तो वहां पर महाराणा प्रताप बताए। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? वहां पर मैं आप लोग को बताया भी था, अगर आप लोग प्रैक्टिस डेली करते हैं तो याद होगा। चलिए बताइए, चेतक, बादल, या ऑप्शन नंबर आगे हम लोग देख सकते हैं सी, इनमें से कोई नहीं, पवन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़े का नाम जो था वो पवन था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पर, और ये आप लोग को जीके सेशन का लास्ट प्रश्न रहेगा, उसके बाद जीएस वाला सेशन चलेगा कि चीनी किस फसल से तैयार की जाती है? बताइए, गाजर, खजूर, गन्ना, सोयाबीन। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग को गन्ना से। आप लोग को भी पता है कि गन्ना, जिसको हम लोग बिहार में ईख बोलते हैं, इससे चीनी तैयार होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाया जाता है भारत में, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उपजाने वाला राज्य, तो हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, यूपी में गोंडा जिला है जो सबसे ज़्यादा गन्ना वहाँ पर उत्पादन होता है। 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अब आप लोग को जीके का सेशन खत्म, अब जीएस का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप लोग को 16 से 30 तक सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखने को मिलेगा, वो भी एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हुए। तो 16 नंबर जो प्रश्न है, ब्लैंक हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है? कौन सी हड्डी मानव के टांग में, ह्यूमन के टांग में पाई जाती है? फीमर, रेडिस, अल्ना, हुमेरस। इसका सही उत्तर आप लोग को भी पता है, फीमर, जो कि हड्डी सबसे लंबी हड्डी फीमर भी होती है, और फीमर हड्डी ही मानव के इंसान में टांग में पाई जाती है। अब इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है कि टिबिया, अगर आप लोग से पूछा जाए कि हड्डियों से रिलेटेड रोगों की, जोड़ों से रोगों की, तो टिबिया नामक हड्डी पैर के जोड़ों में पाई जाती है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न पर आप लोग सही उत्तर बताइए इसका, कि 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से गाय का दूध जो होता है उसमें कौन सा विटामिन का स्रोत होता है? बताइए, विटामिन ए, विटामिन बी, या आप लोग के ऑप्शन में दिया गया है विटामिन सी और डी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोगों ने बता दिया, तो मैच कीजिए, विटामिन ए गाय के दूध में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। तो 1 बाय 1 फोकस करके अपना ईमानदारी पूर्वक सही सही उत्तर बताते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, जो याद है नहीं याद है पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया आप लोग से कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? बताइए, बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? रासायनिक, स्थितिज, विद्युत, गतिज। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को रासायनिक। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए 19 नंबर प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि स्तनधारी जीव किन से विकसित हुए? आप लोग के ऑप्शन में दिया गया है ए में सरीसृप, उभयचर, मछलियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का सरीसृप, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर दिया गया है। अब हम लोग इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व
आधुनिक स्तनधारी जीव कुछ अंत क्रेटेशियस बच्चे लोगों से विकसित हुए और डायनासोर को प्रमुख स्थलीय जानवरों के रूप में बदल दिया। आगे नंबर प्रश्न पर फोकस कीजिए और सही उत्तर बताइए। 20 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी इंडियन आर्मी के टेक्निकल में पूछा गया प्रश्न है कि सबसे लंबी आयु होती है किसकी, और जीडी में भी पूछा गया और ये बार बार रिपीट भी करता है प्रश्न, हाथी का, कछुआ का, या ऑप्शन नंबर सी में है बाघ का या नेवला का। सबसे ज़्यादा लंबी उम्र कौन से इस निम्न ऑप्शन में के अकॉर्डिंग आयु होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग को कछुआ, जो कि 300 वर्ष तक जीवित रहता है। इसके रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में 2 पॉइंट दिया गया है। पहला दिया गया है कि कछुआ जो 300 वर्ष तक जीवित रहता है, जो कि आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर बताए। लेकिन अगर आप लोग से कछुआ की जगह व्हेल मछली को दे दिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा जिंदा रहती है, वो 211 वर्ष जिंदा रहती है। ठीक है, ये आप लोग को लंबी उम्र की सबसे व्हेल मछली है जो 211 साल जिंदा रहती है। ये आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन दोनों में से कोई दे तो करेक्ट उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? लॉरिस, रोनाल्ड, फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्लेमिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग क्या है करेक्ट उत्तर है। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। 22 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग का कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, बताइए वोल्ट मीटर, एमीटर, एनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग को एमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को करेक्ट उत्तर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई गाड़ी चलती है तो वह छोड़ती है कौन सी गैस वो गाड़ी से निकलता है, आप लोग को बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, या ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आप लोग को नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए इसमें कंडीशन है, बट आप लोग को करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर है। बट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग कुछ इसका फैक्ट जानेंगे। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, तथा डीजल से चलने वाले वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस निकलती है। अब आप लोग को ये तो नॉर्मल पूछ दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बता दिए, लेकिन पेट्रोल और डीजल जहाँ क्वेश्चंस में डाले तो आप लोग को यहाँ ध्यान देना है, तो इसीलिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बना दिया गया है। चलिए चलते हैं अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि दूध की शुद्धता मापन करता है, बताइए हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, या वोल्टमीटर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का इलेक्ट्रोमीटर, जो कि बार बार ये प्रैक्टिस करवा चुके हैं आप लोग के एग्जाम में, प्रैक्टिस सेशन में, सॉरी। ठीक है, तो ये आप लोग को प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये प्रश्न कर दिया हूँ। 25 नंबर जो प्रश्न है आप लोग के कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर है। थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव शरीर, ह्यूमन के शरीर के बॉडी के सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत, जिसको इंग्लिश में हम लोग लीवर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही उत्तर होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की और हम लोग समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि अगर पूछा जाए आप लोग से तो यकृत, लीवर होता है, और सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है त्वचा, स्किन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पर कि लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर प्रश्न है आप लोग का। ऑप्शन में दिया गया है ग्रेफाइट, लेड, कार्बन, माइका। तो इसका सही उत्तर ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट का प्रयोग से लेड पेंसिल बनाए जाते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 27 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में और वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 के एग्जाम में भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अब इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि दुनिया का सबसे कठोर धातु अगर आप लोग से पूछा जाए तो होता है टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पर चलते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि लार में कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन, टायलिन, रेनिन, या ट्रिप्सिन। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग को टायलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट उत्तर। लेकिन इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है आप लोगों को टाइलिन लार में एंजाइम लाला एग्जामिलेज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेलोवरी एमाइलेज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करता है।
नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिजली की खपत की इकाई यूनिट से रिलेटेड हम हमेशा पूछा है प्रश्न और पूछेगा भी। तो बताइए मेगावाट घंटा होगा या किलोवाट घंटा या मिलीवाट घंटा या ग्राम वाट घंटा। तो इसका सही उत्तर होगा किलोवाट घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी सही उत्तर है, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न प्रैक्टिस सेशन का रहेगा। आप लोग के एग्जाम में भी 30 प्रश्न 15 जीके और 15 जीएस का पूछा जाता है, और प्रैक्टिस सेशन में भी आप लोग को 15 जीके एंड 15 जीएस का प्रश्न रहता है। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग, ये मैं पहले प्रीवियस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को करा चुका हूं, तो आप लोग इसका सही उत्तर बताना जरूरी है। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या घटकर बढ़ता है। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग को बढ़ता है। ताप बढ़ने से ध्वनि का भी वेग बढ़ता है। आप लोग ने टोटल 30 प्रश्न का प्रैक्टिस सेशन लगाया, इसमें आप लोग को टारगेट था 25 प्लस करने का। अगर आपने 25 प्लस करते हैं तो आप लोग को 50 नंबर का यहाँ पर काम कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम में भी कर पाएंगे। प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, टॉपिक वाइज अब अभी तक आप लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं तो चैनल पर अपलोड है प्लेलिस्ट में जाकर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, जीके एंड जीएस का भी। और हाँ, एनालिसिस किए हुए हैं 2023 के एग्जाम का, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसका भी एक स्पेशल क्लास वहाँ पर अपलोड है। आप लोग वो देख सकते हैं कि किस टाइप के इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। फ्रेंड्स, कमेंट लिस्ट में आप लोग फीडबैक देख सकते हैं कि क्या आप लोग को और कोई टॉपिक छूट गया जिसको प्रैक्टिस करना है या उसको कवर करना है, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग को जल्दी से जल्दी एग्जाम से पहले करा दे, क्योंकि 8 फरवरी से 100 to 10% चांस है कि आप लोग को फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड अप्रैल तक आप लोग को एग्जाम भी ले लिया जाएगा। बहुत जल्दी काम होगा, फास्ट। ठीक है, तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन 75 डे हार्ड का 35वां में। जय हिंद, जय भारत।